भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, आरती, पापियों को पाप से तारती। ज्योति जगाने वाला है, सब ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही प्रभु की महिमा की आरती, भागवत भगवान की है आरती, आरती, पापियों को पाप से भागवत भगवान की है आरती, आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, आरती, पापियों को पाप से यह शांति की तू पावन पुनीत पापों को मिटाने वाली है, हरि दर्श कराने वाली है, हरि दर्श कराने वाली है, हरि दर्श कराने वाला है। यह शांति की तू पावन पुनीत पापों को मिटाने वाली है, हरि दर्श कराने
रघुवंशनाथं तारण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजुबं मार्कल्यवेग्यं जितेन्द्रियं बुद्धिमतामरिष्टं वातारमजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णुवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतुवे तापत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैया वीणावादिनी रैयो हंस सजाए नाव पड़ी मझधार में सुखी चिलगा पार। आदरणीय श्रोतागण, बड़े ही हर्ष का विषय है आप सभी श्रद्धालुओं का, भक्तजनों का, रणछोड़धाम तीर्थ क्षेत्र में पधारे हुए सभी श्रद्धालुओं का हम हृदय से वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। बड़े ही शुभ कर्मों से एक साथ इतने धार्मिक कार्य देखने को मिलते हैं। आपने देखा है श्री 1008 श्री 108 विष्णु महायज्ञ, नवकुंडात्मक श्री रुद्र महायज्ञ जो निरंतर आयोजन चल रहा है, और उसके बाद श्रीमद् भागवत की कथा और संध्या समय, रात्रि के समय आप सभी को रामलीला का आनंद लेने को मिल रहा है। बड़े ही पुण्य कर्मों से, बड़े ही शुभ कर्मों से कई जन्मों के पुण्य जब उदय होते हैं, जब एक साथ इतने धार्मिक कार्य देखने को मिलते हैं। अन्यथा हर जगह यज्ञ कोई करवा नहीं पाता, और यदि करवा भी ले तो लोग देखने के लिए पहुंच नहीं पाते। आप सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो कमेटी द्वारा प्रयास किया गया और आप सभी के मध्य में यज्ञ हो रहा है। अन्यथा इस सारे क्षेत्र में किसी को भी यज्ञ करने की परमिशन सरकार द्वारा नहीं दी गई है। कमेटी का था प्रयास और आप सबकी लगन रणछोड़ जी के प्रति, और उसी का फल आप सभी आज देख रहे हैं और एक साथ इस तीर्थ क्षेत्र में विराजमान हैं, धर्म लाभ ले रहे हैं। हम आप सभी का आभार व्यक्त करते हैं। अभी आप सभी के मध्य में आप सभी ने हमारे छोटे भाई विशाल शास्त्री जी के मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवणपान किया। आइए, कल की कथा में आपने श्रवण किया है, उसी कथा को हम आगे की ओर लेकर के चलते हैं।
जैसे ही प्रभु से दुर्योधन ने पूछा, द्वारिकाधीश आए तो हम भी है, परंतु आपने हमसे कुछ पूछा ही नहीं, क्यों? प्रभु ने नजर टेढ़ी करके दुर्योधन को देखा और कहा कि दुर्योधन, क्या बताएं, आप हमारे सर की तरफ बैठे हो, अर्जुन हमारे चरणों की तरफ, तो आप पर तो हमारी नजर गई ही नहीं। परंतु कोई बात नहीं, अर्जुन से हम बाद में पूछ लेंगे, आप बताइए कैसे आना हुआ आपका। दुर्योधन कहने लगे, द्वारिकाधीश, हम महाभारत के युद्ध में आपसे कुछ मदद मांगने के लिए आए हैं। प्रभु ने कहा, दुर्योधन, आप तो आपस में 100 भाई हो, आपको हमारी मदद की क्या आवश्यकता पड़ गई? परंतु फिर भी हम आपकी प्रसन्नता के लिए एक बात बता दें कि एक तरफ हम हैं और एक तरफ हमारी नारायणी सेना है, और हमारी यह प्रतिज्ञा है कि हम महाभारत के युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे। या तो आप हमें ले लो या हमारी नारायणी सेना ले लो। दुर्योधन विचार करने लगा कि युद्ध में तो हथियारों का काम होता है, तलवारों का काम होता है, अस्त्र शस्त्र का काम होता है, वो ये उठाएंगे नहीं, तो इन्हें ले जाके क्या हम भीड़ बढ़ाएंगे? बांसुरी का तो कोई काम है नहीं जो महाभारत के युद्ध में ले जाकर के इनसे कहें तो ये बांसुरी बजा दे। इसलिए दुर्योधन मन में विचार करने लगा, इन्हें लेने में कोई फायदा नहीं है। तो दुर्योधन ने प्रभु से कहा कि द्वारिकाधीश, हमें आपकी जरूरत नहीं है, हमें आपकी आवश्यकता नहीं है, हमें तो आपकी नारायणी सेना चाहिए। प्रभु ने दुर्योधन से स्वयं कहा कि दुर्योधन, आप हमें ले लो, परंतु फिर भी दुर्योधन प्रभु को पा नहीं सका, क्योंकि दुर्योधन का मन बुद्धि बहुत ही जटिल और बहुत ही भ्रष्ट बुद्धि का था दुर्योधन। और प्रभु ने कहा है कि हमें पाने के लिए इंसान कुछ करे या ना करे, मनुष्य कुछ करे या ना करे, परंतु मन निर्मल होना चाहिए। और इस बारे में बाबा तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा भी है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, सिया राम सिया राम निर्मल मन जन सो मोहि पावा। दुष्ट बुद्धि का व्यक्ति, दुष्ट मन का व्यक्ति प्रभु को कभी नहीं पा सकता, चाहे प्रभु स्वयं ही क्यों न कहें। प्रभु ने स्वयं कहा, दुर्योधन आप हमें ले लो, परंतु सामने प्रभु के होते हुए भी दुर्योधन प्रभु को पा नहीं सका। अब आप स्वयं समझ लीजिए। दुर्योधन ने कहा, द्वारिकाधीश, हमें आपकी जरूरत नहीं है, हमें आपकी आवश्यकता नहीं है, हमें तो आपकी नारायणी सेना दे दो। और नारायणी सेना और साथ में दुर्योधन बलराम जी को भी ले गया, और नारायणी सेना और बलराम जी को लेकर के दुर्योधन चला गया। अब रह गए अर्जुन और द्वारिकाधीश। तो प्रभु ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, अब हम अकेले रह गए हैं, और हमारी तो ये प्रतिज्ञा है कि हम महाभारत के युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे, तो आप हमें ले जाकर के करेंगे भी क्या? अर्जुन कहने लगे, द्वारिकाधीश, हमें आपकी नारायणी सेना की कोई आवश्यकता नहीं, हम तो स्वयं आपकी नारायणी सेना के बराबर हम अकेले ही हैं, तो हमें आपकी नारायणी सेना की क्या आवश्यकता है?
हमें तो आपकी आवश्यकता है, हमें तो आप चाहिए, नारायणी सेना नहीं। यदि आप हमारे साथ हैं तो महाभारत का युद्ध क्या, हम सारी सृष्टि के राजाओं को जीत सकते हैं। यदि आपका हाथ हमारे सर पर बना रहे, आपका साथ बना रहे, इसलिए हमें आप चाहिए, आपकी नारायणी सेना नहीं। प्रभु ने कहा कि हम क्या करेंगे? अर्जुन ने कहा प्रभु आप हमारे रथ के सारथी बन जाइए, तब हम महाभारत का युद्ध करेंगे। भगवान द्वारिकाधीश, द्वारिका के राजा भक्त के कहने पर रथ के सारथी बने और प्रभु रथ के सारथी बनकर के सभी कौरवों की सेना और पांडवों की सेना तैयार होकर के कुरुक्षेत्र मैदान में पहुंच गए युद्ध करने के लिए। जैसे ही दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र मैदान में पहुंच गई, आमना सामना हुआ तो प्रभु की नजर गई तो उन्होंने क्या देखा कि कौरवों की तरफ से उनके बड़े भाई बलराम जी खड़े हुए हैं। ये देख करके द्वारिकाधीश मन में विचार करने लगे कि दुर्योधन की हार होना निश्चित है, दुर्योधन को कोई नहीं जिता सकता, और यदि हमारे भाई बलराम के रहते दुर्योधन की हार हो गई तो उन्हें बहुत कष्ट होगा। क्यों? क्योंकि दुर्योधन बलराम जी के शिष्य थे और बलराम जी दुर्योधन को बहुत प्रेम करते थे, बड़ा स्नेह था दोनों में। द्वारिकाधीश ने कहा कुछ करना चाहिए, तो द्वारिकाधीश कहने लगे दुर्योधन युद्ध के पहले हम अपने बड़े भाई बलराम से कुछ बात करना चाहते हैं। तो दुर्योधन ने कहा कि कर लो, ऐसे नहीं तो कहा फिर का बात बड़ी गंभीर है तो सबके सामने नहीं, दूर ले जा करके बात करेंगे। दुर्योधन ने कहा दूर ले जाओ। अब दूर लेकर के पहुंचे तो बलराम जी का मुंह कर दिया दुर्योधन की तरफ और अपना मुंह बलराम जी के कान की तरफ, और दुर्योधन को दिखा दिखा के प्रभु खाली मुंह चलाने लगे, आवाज नहीं निकाल रहे, खाली होठ चला रहे हैं कि दुर्योधन को देखने में ऐसा लगे कि बहुत गंभीर बात हो रही है। कहा कुछ नहीं, बलराम जी अपना कान आगे की तरफ करते जा रहे हैं और विचार कर रहे हैं, हमें लग रहा हो कन्हैया ज्यादा गंभीर बात बता रहा हो, इतने धीरे से कि सुनाई ना दे रही। थोड़ी देर बाद प्रभु कहने लगे भैया अब आप जाओ, हमने बात कर ली। कुछ कहा ही नहीं और कहा कि बात कर ली, आप जाओ। प्रभु तो जाकर रथ पर विराजमान हो गए। अब बलराम जी चक्कर में पड़ गए, विचार करने लगे कि इतनी दूर तो लेवाई के लाओ और कहा भी कुछ नहीं और कह रहा हुआ कि बात कर ले, बड़े चक्कर में। और तब तक आगे बढ़कर के दुर्योधन ने पूछ लिया कि बलराम भैया क्या कहा द्वारिकाधीश ने? अब कुछ कहा हो तो बता दें, कुछ कहा ही नहीं तो क्या बता दें। प्रभु अपनी बात मनवाई लेते हैं चाहे कैसे हो। बलराम भैया कहने लगे दुर्योधन कुछ कहा होता तो हम आपको जरूर बता देते, परंतु उसने कुछ कहा ही नहीं। दुर्योधन कहने लगे कि बलराम जी हमने खुद अपनी आंखों से द्वारिकाधीश को मुंह चलाते हुए देखा है, गंभीर बात करते हुए देखा, आप फिर भी कह रहे हैं कि कुछ नहीं कहा। ऐसे कैसे हो सकता है? आप दोनों की दूरी इतनी थी कि हमने सुन नहीं पाया, परंतु हमने अपनी आंखों से देखा है कि द्वारिकाधीश आपके कान में कुछ कह रहे थे। क्या कह रहे थे ये आप बताइए। बलराम जी कहने लगे भैया अगर कछु कई होती तो हम तुम्हें जरूर बता देते, परंतु कछु कई ना आए तो कहाँ बताएं। बलराम जी कहने लगे दुर्योधन कबों कबों या कन्हैया की लीला हमारी समझ में ना आते, इतनी दूर तो लिवाई के लाओ, कहा भी कुछ नहीं, कह रहा हुआ कि बात कर ली, अब करी भी बात ना है, अब तुम्हें क्या बता दे। दुर्योधन कहने लगे बलराम जी आप दोनों आपस में सगे भाई हो और हमें पागल बना रहे हो। द्वारिकाधीश ने अपने आपके कान में कुछ ना कुछ कहा है, आप हमें बता नहीं रहे, इसलिए हमें आप पर भरोसा नहीं है। अब बलराम जी तो बड़े क्रोधी थे, वो इतनी कहां सुनने वाले थे। वो तो क्रोध में आके कहने लगे तू मुझ पर क्या भरोसा करेगा,
मैं तुझे खुद ही छोड़ करके जा रहा हूं। और बलराम जी युद्ध क्षेत्र मैदान छोड़ करके तीर्थ यात्रा पर निकल गए। तो कहा भी जाता है कि जो प्रभु चाहते हैं वो हो ही जाता है, चाहे कैसे भी। तो लिखा है रामो कीन चाहे सोई होई, आसान हो ही जाता है, चाहे कैसे भी हो। प्रभु जो चाहते थे दुर्योधन ने और आसान कर दिया। बलराम जी जैसे ही तीर्थ यात्रा पर निकल गए, अब उसके बाद अर्जुन ने प्रभु से कहा कि द्वारिकाधीश हमारा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए, हम देखना चाहते हैं कि आखिर हमारे विपक्ष में कौरवों की तरफ से कौन कौन से महारथी, कौन कौन से योद्धा युद्ध करने के लिए आए हैं। प्रभु ने कहा ठीक है। प्रभु अर्जुन का रथ लेकर के पहुंचे दोनों सेनाओं के बीच में। अर्जुन ने जब देखा तो कौरवों की तरफ से अर्जुन से युद्ध करने के लिए पधारे थे भीष्म पितामह जी, द्रोणाचार्य जी, कृपाचार्य जी, दुर्योधन, दुर्योधन के 100 भाई, मामा शकुनी, मामा शल्य और कर्ण। ये देख करके दुर्योधन के मन में मोह हो गया, और मोह इस संसार में हर मनुष्य के कष्ट का कारण होता है। यदि इस संसार में मोह न हो तो किसी को कष्ट न हो। अर्जुन को मोह हो गया, और मोह होने के कारण अर्जुन ने अस्त्र शस्त्र फेंक दिए और रोने लगे। द्वारिकाधीश से कहा द्वारिकाधीश हम ये युद्ध नहीं कर सकते। तो द्वारिकाधीश ने कहा क्यों नहीं कर सकते? अर्जुन ने कहा कि द्वारिकाधीश ये हमारे पितामह हैं, हमारे पिता के समाप्त हो जाने के पश्चात हमारे पितामह ने हमें पाला पोसा, चलना सिखाया। इनकी उंगली पकड़ के हम चलना सीखे और इन्हीं को देखते हुए हम यहाँ तक पहुंचे, इतने बड़े हो गए। और आप कहते हैं कि हम उन्हीं पितामह के ऊपर अपने अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करें, ये हमसे नहीं होगा। अर्जुन ने कहा द्वारिकाधीश ये हमारे वही गुरुदेव हैं जिन्होंने हमें अस्त्र शस्त्र की विद्या में पारंगत किया, इस लायक बनाया, और आप कहते हैं कि हम उसी अस्त्र शस्त्र की विद्या का प्रयोग उन्हीं गुरु के ऊपर करें। ऐसा हम नहीं कर सकते। ये कुल गुरु कृपाचार्य जी हैं, हम अपने कुल गुरु के ऊपर प्रहार नहीं कर सकते, इसलिए हम ये युद्ध बिल्कुल नहीं करेंगे। और ये सेना देख रहे हैं, ये सेना बिल्कुल निर्दोष है। हम दोनों भाइयों की आपस की लड़ाई में ये सेना निर्दोष मारी जाएगी। कई माताएं अपने पुत्रों से विहीन हो जाएंगी, कई स्त्रियां अपने सुहाग से विहीन हो जाएंगी। जब हमारा अंतिम समय आएगा और जब हम प्रभु के पास जाएंगे तो हम क्या जवाब देंगे कि हमने अपना राज्य पाने के लिए कई निर्दोषों की हत्या कर दी। हमें बहुत पाप लगेगा और हम उस पाप के भागीदार नहीं बनना चाहते। अर्जुन ने साफ इनकार जब कर दिया, प्रभु समझ गए कि अर्जुन युद्ध नहीं करेंगे। प्रभु ने समझाया कि देखो अर्जुन, इस संसार में जो भी होता है
वो हमारी आज्ञा से ही होता है। इस संसार में हमारी आज्ञा के बिना एक पत्ता भी हिल नहीं सकता। आप जो कर रहे हैं वो भी हमारी आज्ञा से ही कर रहे हैं, और हमारी आज्ञा यही है कि इन सबको मार दो, और यदि आप नहीं भी मारेंगे तब भी इनकी मृत्यु तो एक न एक दिन होनी ही है। इस संसार में कोई भी अमर नहीं आया, चाहे आपके पितामह हो या गुरु द्रोण हो या कृपाचार्य जी कोई भी हो, और यदि आप इन्हें नहीं मार सकते तो हम आपके देखते देखते हम इन्हें मारेंगे, आप देख पाएंगे। इसलिए हमारी ये आज्ञा है कि इन्हें मार दो। और रही बात पाप और पुण्य की, तो कौन कहता है कि इन्हें मारने के पश्चात आप पाप के भागीदार हो? आपको कोई पाप नहीं लगेगा, इस बात का विश्वास हम आपको दिलाते हैं। अर्जुन नहीं माने, अंत में प्रभु ने समझाते समझाते परिपूर्ण अवतार रूप धारण किया, और अर्जुन को जब दर्शन कराए, अर्जुन समझ गए कि यही सर्वशक्तिमान सृष्टि में है, जो भी हो रहा है इन्हीं के कारण हो रहा है। प्रभु ने जब अवतार धारण किया, कई पितामह कई द्रोणाचार्य जी प्रभु के अंदर से निकल रहे थे। अर्जुन समझ गए और उनका मोह दूर हो गया और वो युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। बोली गोविंद भगवान की। एक भगवान का भजन, उसके बाद आगे को कथा।
बड़े ही अफसोस की बात है कि आप रणछोड़ धाम तीर्थ क्षेत्र में आकर के आपसे जयकारा नहीं लग रहा है। बताओ, आप जब घर में रहते हो, घर का कार्य करते हो, तो कोई आपसे कहता है कि आप जयकारा लगाओ या भगवान का भजन करो? नहीं कहता ना। आपको एक ही काम है, घर का कार्य करना। अब आप ये बताइए कि जब आप भगवान के मंदिर में भगवान को देखने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए, कथा सुनने के लिए, कीर्तन करने के लिए जब यहाँ आए हैं, तो यहाँ भी आपसे जयकारा नहीं लग रहा। कितने दुख की बात है। जैसे जब तक आप खेती नहीं करेंगे तब तक घर में गेहूं नहीं आएंगे, पेट भरने के लिए भोजन नहीं मिलेगा जब तक कुछ कर्म नहीं करेंगे। वैसे ही जब तक जयकारा नहीं लगाएंगे, कीर्तन नहीं करेंगे, तब तक मोक्ष में जाने का कोई उपाय नहीं है। सतयुग, द्वापर और त्रेता में मनुष्य कई जन्मों तक तप करते थे, फिर भी मुक्ति नहीं मिलती थी। लेकिन कलयुग में प्रभु ने इतनी सुविधाएं दी हैं कि आप खूब घर का कार्य करो, परंतु जब भी मंदिर में जाओ, भगवान की कथा में जाओ, तो कम से कम उस समय तो प्रभु का नाम मन से, श्रद्धा से लेना चाहिए। इसलिए आप सभी यहाँ यदि अपने घर के कार्य को छोड़ करके, घर के कार्य को त्याग करके, अपने अपने वाहन लेकर के, इतना टाइम निकाल करके जब यहाँ तक आ ही गए हैं, तो इस समय को व्यर्थ ना जाने दें। क्योंकि ये समय एक ऐसी चीज होती है जो निकल जाए वो दोबारा नहीं आती। कहते हैं लोग कि जो समय निकल गया वो दोबारा वापस नहीं आ सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। इसलिए ये समय जो आपको बड़ा काम का त्याग किया होगा, नहीं तो सबके घर में इतने काम काज चल रहे हैं जो आने जाने का टाइम ही नहीं मिलता कहीं, और आप टाइम निकाल करके यहाँ तक आ गए हैं, तो इस समय को व्यर्थ ना जाने दें। यदि यहाँ आए हैं, कथा पंडाल में बैठे हैं, तो कृपा करते हैं, आशा करते हैं कि आप सभी मन से कथा श्रवण करें और प्रभु का कीर्तन भी मन से बोलें। क्योंकि कहा जाता है कि जीवन के रहते यदि प्रभु का भजन कर लिया तो समझ लो आसानी से भव से पार हो जाओगे। क्योंकि यदि जीवन के रहते राम राम कह लिया तो अच्छी बात है, नहीं तो आप सभी ने देखा होगा कि जब मुर्दे को शमशान घाट पर ले जाते हैं तो कहते हैं कि राम राम सत्य है और सत्य बोलो मुक्ति है। कभी आप लोगों ने विचार किया है कि उस मुर्दा वो सुन सकता है कि राम राम सत्य है? कभी किसी मुर्दे ने सुना है कि राम राम सत्य है? सुना है? नहीं सुना। इसलिए जो भी भजन करना है वो शरीर के रहते, जीवन के रहते, आत्मा के रहते करिए। क्योंकि आत्मा के रहते ही ये शरीर शिव है, और आत्मा के निकल जाने के बाद ये शरीर सब हो जाता है जो किसी काम का नहीं रहता। फिर आप खूब ढोल बजाएं, मुर्दे के कान पर खूब चिल्ला चिल्ला के कहें कि राम राम सत्य है, पर मुर्दा नहीं सुनेगा, नहीं सुन सकता। क्योंकि कान किसी के नहीं सुनते, आंख किसी की नहीं देखती, मुंह किसी का नहीं बोलता। यदि आंख देखती होती, कान सुनते होते, मुंह बोलता होता, तो मुर्दे में भी आंख कान नाक मुंह लगा होता है। क्यों नहीं बोलता, क्यों नहीं सुनता? क्योंकि उसमें आत्मा नहीं होती। इसलिए शरीर में आत्मा के रहते ये सब कार्य करिए। आत्मा निकल जाने के बाद ये शरीर सब हो जाता, वो किसी काम का नहीं रहता। फिर आप खूब चिल्ला चिल्ला के सुनाओ कि राम राम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है।
आप सभी मिलकर के जयकारा लगाएंगे, उसके बाद कथा को आगे से बढ़ करते हैं। बोली गोविंद भगवान की जय। अब लग रहे हैं कि रणछोड़ धाम आए हैं। श्री सूतदेव जी समझा के कहते हैं, यही सोनकादिक ऋषियों, जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो तीसरे दिन के ही युद्ध में भीष्म पितामह और अर्जुन के मध्य में इतना घमासान युद्ध हुआ कि एक क्षण के लिए तो द्वारिकाधीश भी घबरा गए और विचार करने लगी कि आज भीष्म पितामह मेरे अर्जुन को जीवित नहीं छोड़ेंगे। ऐसा विचार करके द्वारिकाधीश रथ से नीचे कूद पड़े। अब इतना क्रोध आया प्रभु को, क्रोध के आवेश में आकर के जब कुछ भी हाथ नहीं आया प्रभु के, तो रथ का पहिया निकाल करके और प्रभु भीष्म पितामह जी की तरफ दौड़े बड़े क्रोध में। और जैसे ही प्रभु भीष्म पितामह जी की तरफ रथ का पहिया लेकर के दौड़े क्रोध में, तो भीष्म पितामह जी प्रभु को देख करके मुस्कुराने लगे, घबराए नहीं, मुस्कुराने लगे और अस्त्र शस्त्र नीचे रख करके मुस्कुरा करके कहा, आइए द्वारिकाधीश, स्वागत है आपका, आइए। अब द्वारिकाधीश ये शब्द सुन करके आश्चर्यचकित हो गए, मन में विचार करने लगी कि मैं इतनी क्रोध में पितामह की तरफ दौड़ा हुआ जा रहा हूँ और पितामह मुस्कुरा करके कह रहे हैं कि स्वागत है, क्यों? पितामह कहने लगे, क्या हुआ द्वारिकाधीश, आपने तो प्रतिज्ञा की थी कि महाभारत के युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे। आज तो युद्ध का तीसरा ही दिन है, अस्त्र शस्त्र की बात तो छोड़ो, आपने तो पूरा रथ का पहिया ही उठा लिया, आपकी प्रतिज्ञा तो टूट गई। जब प्रभु ने प्रतिज्ञा की कि हम अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे, उसी समय पितामह ने भी ये प्रतिज्ञा की थी कि यदि मैंने महाभारत के युद्ध में द्वारिकाधीश से अस्त्र शस्त्र नहीं उठवा लिए तो मैं भी गंगा का पुत्र भीष्म नहीं। तो भीष्म पितामह जी की प्रतिज्ञा का मान रखने के लिए प्रभु ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी और महाभारत के युद्ध में प्रभु ने अस्त्र शस्त्र उठाए। प्रभु शांत हो गए ये सुन करके। जब प्रभु शांत हो गए और फिर से रथ पर विराजमान हो गए, युद्ध को चलते हुए 8वां दिन था। दुर्योधन पितामह से कहने लगे कि पितामह, आप हमारी तरफ युद्ध कर जरूर रहे हो परंतु मन से नहीं। यदि मन से कर रहे होते तो आज तक कोई ना कोई पांडव मारा गया होता, हमारी सेना का सर्वनाश होता चला जा रहा है, उधर 5 पांडव जीवित हैं, ये कपट नहीं तो क्या है? पितामह को क्रोध आ गया और पितामह कहने लगे कि आप हमारे बल पर संदेह कर रहे हैं, हम एक क्षत्रिय हैं और कभी भी क्षत्रिय के बल पर, उसके वचन पर, उसकी प्रतिज्ञा पर संदेह नहीं करना चाहिए। और यदि ऐसी बात है तो पितामह ने दोनों हाथ उठा करके कुरुक्षेत्र मैदान में ये प्रतिज्ञा की कि हम कल सूर्य उदय होते ही 5 पांडवों से इस सृष्टि को विहीन कर देंगे, 5 पांडवों से विहीन कर देंगे इस धरती को। ये प्रतिज्ञा पितामह ने जब की, सभी पांडव कांप गए क्योंकि वो जानते थे कि पितामह की प्रतिज्ञा एक पत्थर की लकीर की तरह होती है। ये बात जब द्वारिकाधीश तक पहुंची, द्वारिकाधीश भी घबरा गए कि यदि महाभारत के युद्ध में पांडव मारे गए तो हमारा तो इनके साथ होना व्यर्थ हो जाएगा, हम क्या जवाब देंगे द्रौपदी जी और अपनी बुआ कुंती को। प्रभु ने ऐसा विचार करके जैसे ही युद्ध विराम हुआ, युद्ध विराम के पश्चात प्रभु ने द्रौपदी जी को समझाया और कहा कि द्रौपदी जी, पितामह ने ये प्रतिज्ञा की है, इस प्रतिज्ञा से बचाने के लिए तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा। तो कहा बताइए। तो प्रभु ने समझाया कि जिस समय पितामह योग आसन में बैठे हो उस समय आप उनसे प्रणाम करके अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान मांगिए और पितामह किसी को मना नहीं करेंगे। कहा ठीक है।
रात्रि जैसे हुई, रात्रि के 12 बजे प्रभु द्रौपदी जी को लेकर के चले हैं पितामह के शिविर की तरफ। तो प्रभु ने द्रौपदी जी को समझाया कि बहन, इशारे से प्रणाम करना, आवाज से नहीं। यदि आवाज से प्रणाम किया तो पितामह समझ जाएंगे कि आप पांडव पत्नी द्रौपदी हैं, और घूंघट मार के अंदर प्रवेश करना। ये जब कहा, द्रौपदी समझ गई और चली हैं प्रभु के साथ में। जैसे ही चलते चलते पितामह के शिविर पर पहुंचे प्रभु और द्रौपदी, तो उस समय पितामह की आज्ञा थी कि कोई भी पुरुष शिविर के अंदर ना आ पाए। उस आज्ञा के अनुसार पितामह को पितामह की आज्ञा के अनुसार प्रभु को दरवाजे पर रोक दिया गया। द्रौपदी जी घूंघट मार के अंदर प्रवेश कर गई। उस समय पितामह योग आसन में विराजमान थे। द्रौपदी जी ने प्रणाम किया, तो प्रणाम के साथ ही पितामह के मुखारबिंद से निकला, अखंड सौभाग्यवती भव। द्रौपदी उठी नहीं, फिर दोबारा आशीर्वाद दिया, अखंड सौभाग्यवती भव। लगातार 5 बार आशीर्वाद द्रौपदी जी ने लिया। जैसे ही छठवीं बार देने के लिए चले, तो पितामह समझ गए, और द्रौपदी ने पलट करके पितामह से ये पूछ लिया कि पितामह, क्या ये आशीर्वाद आपका सत्य है? यहाँ पर पितामह को शंका हो गई कि ये कोई और है। कहा, कौन है आप? तो कहा, मैं पांडव पत्नी द्रौपदी हूँ। पितामह समझ गए, जब द्रौपदी हैं तो कहीं ना कहीं द्वारिकाधीश जरूर होंगे, ये द्रौपदी का दिमाग तो नहीं हो सकता। कहा कि द्रौपदी, हमारा आशीर्वाद तो बिल्कुल सत्य है, परंतु आप ये बताइए कि आपको यहाँ कौन लेकर के आया है? तो कहा कि हमें यहाँ द्वारिकाधीश श्री कृष्ण लेकर के आए हैं। पितामह ने कहा, चिंता न करें द्रौपदी, हमारा आशीर्वाद बिल्कुल सत्य है, विजय पांडवों की ही होगी। कहाँ है द्वारिकाधीश? कहा, दरवाजे पर। प्रभु भाग, आज प्रभु के दर्शन पाने के लिए पितामह भाग करके दरवाजे पर पहुंचे। बड़ी विचित्र लीला है द्वारिकाधीश की। जब अकेले में होते हैं तो द्वारिकाधीश पितामह को प्रणाम करते हैं। जब अकेले में होते हैं तो पितामह द्वारिकाधीश को प्रणाम करते हैं, और जब सबके बीच में होते हैं तो द्वारिकाधीश पितामह को प्रणाम करते हैं। क्यों? क्योंकि पितामह प्रभु को अपना इष्ट, अपना आराध्य मानते थे, अपना भगवान मानते थे, और प्रभु पितामह को बड़े, अपने से बड़े होने के कारण सबके बीच में सम्मान देने के लिए प्रणाम किया करते थे। जब पहुंचे, प्रणाम किया और कहा, प्रभु आपने जो भी किया है अच्छा ही किया है। हमारे कारण जो कल पाप हो रहा था, आपने उससे हमें बचा लिया। अब हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। पितामह ने कहा कि द्वारिकाधीश, हम ये चाहते हैं, हमारी इच्छा है, आकांक्षा है कि हमारे अंतिम क्षणों में, जिस समय हमारा अंतिम क्षण नजदीक हो, मृत्यु हमारे करीब हो, उस समय हम आपको बुलाएं या ना बुलाएं, आप हमें बिन बुलाए दर्शन देने के लिए पधारे। वैसे तो पितामह जी को इच्छा मृत्यु का वरदान लगा हुआ था, जब तक वो नहीं चाहते वो नहीं मर सकते थे। प्रभु से कहा, प्रभु आप हमारे अंतिम क्षणों में बिन बुलाए दर्शन देने के लिए पधारे। बिन बुलाई क्यों? क्योंकि मनुष्य का जब अंतिम क्षण नजदीक होता है तो उसे हजारों बिच्छुओं के काटने का दर्द एक साथ होता है। प्राण वायु शरीर से इतनी आसानी से नहीं निकल जाती। जब किसी के भी प्राण शरीर से निकलते हैं तो बहुत कष्ट होता है। उस कष्ट की अनुभूति में मनुष्य चाह कर भी प्रभु का नाम नहीं ले सकता। इसलिए बाबा तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा भी है, जनाम जनाम मुनि यतन कराही,
जन्म जन्मांतर तक तप करते हैं, प्रभु का भजन करते हैं, परंतु अंतिम क्षणों में प्रभु का नाम लेना भूल जाते हैं, तब तक इस शरीर से प्राण वायु निकल जाती है। इसलिए हम आपको पुकारें या ना पुकारें, बुलाएं या ना बुलाएं, परंतु फिर भी आप हमें बिन बुलाए दर्शन देने के लिए पधारे। तो यहाँ पर द्वारिकाधीश ने भीष्म पितामह जी को वचन दिया कि हम बिन बुलाए दर्शन देने के लिए अवश्य आएंगे। आज प्रभु द्रौपदी जी को लेकर के पितामह के शिविर शिष्य ले जाते हैं। युद्ध को चलते हुए 9वां दिन था। पांचों पांडव जब युद्ध के विराम के बाद आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे पितामह के पास। इस युद्ध का बहुत अच्छा नियम था कि जब युद्ध करते थे तो ऐसा लगता था कि एक दूसरे को जीवित नहीं छोड़ेंगे, परंतु युद्ध का जब विराम होता था तो बड़ों का आशीर्वाद लेने के लिए जाते थे, चाहे शत्रु के दल से लड़ रहे हो या खुद के। तो अर्जुन पहुंचे आशीर्वाद लेने के लिए पितामह से। तो पितामह ने अर्जुन को आशीर्वाद दे दिया, विजयी भव पुत्र। अर्जुन ने कहा, पितामह ये निराशाजनक आशीर्वाद आप हमें क्यों दे रहे हैं? आप अच्छी तरह जानते हैं कि आपके रहते हमारी विजय नहीं हो सकती, क्योंकि आप महान योद्धा हैं। तो पितामह ने कहा, अर्जुन यदि हम किसी प्रकार से धराशायी न हो तो आप हमारे सामने शिखंडी को ले आना। शिखंडी पूर्व जन्म में अंबा नामक स्त्री था और हम स्त्रियों पर प्रहार नहीं करते। जैसे ही 10वां दिन हुआ, युद्ध प्रारंभ हुआ, तो प्रभु ने शिखंडी को अर्जुन के आगे कर दिया। शिखंडी को देख करके पितामह ने अस्त्र शस्त्र फेंक दिए। द्वारिकाधीश से मुस्कुरा करके कहा कि द्वारिकाधीश ये आपकी चाल है, क्योंकि अर्जुन कभी भी ऐसा नहीं करता, ये आपने करवाया है। और पितामह बोले, प्रभु क्यों नीति धाम बे बस करके, क्यों नीति धाम बे बस